Hello guys, what's up? Welcome to C++ tutorials. I hope you guys are good and doing good. Before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. Last video we have studied the definition and declaration of functions. So today we are going to study it in further details. The types of functions. There are two types. You can see there are two types of functions: predefined functions and user-defined function. First, what is predefined functions? The functions, last video we have studied predefined function. We can say it library functions, already built-in functions. So predefined function, the functions which is predefined in the library, is called predefined function. For example, printf, scanf जो हमारे पास already हमारे पास जो built-in होते हैं, predefined function उनको कहा जाता है. उसके बाद हमारे पास user defined functions. The functions which is made by the user is called user defined function. For example, add, sub, multiply. जो हम क्रिएट करते हैं, जो एक फंक्शन लास्ट टाइम भी हमने जो हेलो का वर्ड क्रिएट किया था, हेलो फंक्शन क्रिएट किया था, उसके बाद वर्ड फंक्शन क्रिएट किया था, उसके अंदर फिर हमने डेफिनेशन उनकी, तो ये हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन में देखेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इट फर्दर इन डिटेल यूज़र डिफाइंड फंक्शन. तो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिटेल से हम देखेंगे, उसकी कैटेगरीज देखेंगे कि categories of user defined functions. There are four categories of user defined functions. First one, function with no return type and no parameters. So function जो return type जिसकी नहीं होती और no parameter जो parameter नहीं होता, ये हम coding देखेंगे कि इसमें क्या होता है guys. We will see it in a coding. So number two, function with no return type and with parameter. फंक्शन जो कि जिसकी नो रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर, जो एक पैरामीटर के साथ जो पैरामीटर्स रखता हो. फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर. फंक्शन वो जो रिटर्न टाइप के साथ और पैरामीटर ना हो. फोर्थ कैटेगरी इसकी होती है कि फंक्शंस विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर्स. सो फंक्शन ने दोनों में रिटर्न टाइप भी पाई चाहिए और पैरामीटर भी हो. तो फर्स्ट कैटेगरी जो होती है फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर. तो इसमें हम कोडिंग भी देखेंगे कि हम इसमें किस तरह हम इसको कर सकते हैं कि जिसमें नो रिटर्न टाइप और नो पैरामीटर हो. द फंक्शन इन विच देयर इज नो पैरामीटर एंड देयर इज नो वैल्यू रिटर्निंग बाय दैट फंक्शन is called function with no return type and no parameter. Let's do the coding and we will understand what is function with no return type and no parameter, how the function with no return type and no parameter. So let's do the coding. कोडिंग के ज़रिए हम देखते हैं गाइस के फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप और नो पैरामीटर क्या होता है. यहाँ पे हम मेंशन भी कर देखते हैं कि नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर. यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे गाइस कि आज हम कोई ऐड का फंक्शन करते हैं. फंक्शन हम ऐड का फंक्शन बनाते हैं, डेफिनेशन बना. फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन डेफिनेशन लास्ट टाइम आई थिंक मैंने मेंशन किया था कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है. यहाँ पे आप गाइस क्या करते हैं कि एक ऐड फंक्शन बनाते हैं. सपोज वॉइड ऐड. वॉइड जब आ जाता है, जब भी वॉइड आप लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि वॉइड नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर. तो हमारे पास बिल्कुल खाली फंक्शन है. वॉइड कहते हैं एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी जो हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी हो. ये आपने क्या कर दिया गाइस, ये आपने फंक्शन की डेफिनेशन कर दी. ये फंक्शन डेफिनेशन होती है. यहाँ पे जब आप करते हैं इसके अंदर, ये इसको कहते हैं फुल फंक्शन डेफिनेशन. क्या कहते हैं इसको? फंक्शन डेफिनेशन. यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें कि ये फंक्शन की फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन डेफिनेशन हो गई. यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फंक्शन डेफिनेशन होगी. उसके बाद हम फंक्शन बना के जो काम करते होते हैं उसके नीचे आपने यहाँ पे देखा है हम इंट मेन. तो हमारा फंक्शन तो इंट मेन से ही शुरू होता है, मेन के अंदर से शुरू होता है हमारा फंक्शन. तो हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया. तो हम करने क्या वाले हैं, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर. तो यहाँ पे कोई पैरामीटर तो नहीं है, ठीक है. तो रिटर्न टाइप भी हमारे पास किस तरह नहीं होगी. तो हम एक ऐड का फंक्शन बना रहे हैं. सपोज हमने ऐड का फंक्शन बनाया वॉइड ऐड के नाम से. तो उसके बाद आप क्या करते हो गाइस कि आपने इसके अंदर जो वेरिएबल कर देने आपको कोई भी आप ए बी, और आप क्या करना है कि आपने उसको स्टैटिक आपने दे देना है कि एक्स वाई और जी में. आप यहाँ पे क्या करते हो कि बी को कोई वैल्यू असाइन कर दो
और सी को आपने क्या कर देना है, इसमें भी कोई वैल्यू असाइन कर देनी है आपने। सपोज यहाँ पे आपने वैल्यू असाइन कर दी और ए के अंदर हम बी और सी को रखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करना है आपने कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ओ सॉरी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या करना है बी प्लस सी। तो ये आपको क्या होगी कि ए के अंदर आपने बी और सी को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया, आपने इसके अंदर रख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने लिख भी देना है कि एडिशन क्या होती है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। एडिशन ऑफ टू नंबर्स आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे ए को ये कर देना, क्योंकि यहाँ पे जब सिंपली ये तो आपने पढ़ा हुआ कि सम ऑफ क्या होता है, ये इसलिए मैंने ज़्यादा समझाया नहीं है कि आपने यहाँ पे डेटा टाइप दे के वेरिएबल डिक्लेयर को उसमें बी और सी को कोई स्टैटिक वैल्यू दे दिया आपने, ये स्टैटिक वैल्यू दी आपने, यूज़र से वैल्यू नहीं दी गई। और उसके अंदर ए के अंदर आपने बी और सी रख दिया। जैसे आप सम का जिस तरह करते हैं आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, सम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि हमने सम के अंदर ये रख दिया। वो यहाँ पे आप क्या करें, ये सम के अंदर आपने इसको रख दिया। फिर आपका जो प्रोग्राम होता है यहाँ पे आपने देखा होगा, जब भी हमने बताया जब फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप और नो पैरामीटर होता है, हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था लास्ट टाइम, तो इसके अंदर नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर है। यहाँ पे आपने सिंपल ऐड के फंक्शन को यहाँ पे ऐड के फंक्शन को आपने कॉल करना है, सिंपली आपने इसको कॉल करना है। तो यहाँ पे आप लिख भी दें फंक्शन कॉलिंग, ये आपकी फंक्शन कॉलिंग हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिए इसको फंक्शन को, यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे। सो व्हाट इज दिस, नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। तो ये फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप और नो पैरामीटर, किसी पैरामीटर नहीं है इसका, कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके बाद आप जब इसको रन करोगे तो आप देखोगे आपका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे आपने इसको रन कर देना है। थोड़ा टाइम ले रहेगा इसको रन होने से, देखते हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस कि आपका एडिशन ऑफ टू नंबर्स हमारे पास 30 आ गया। तो ये हमारा आउटपुट दे दिया उसने कि एडिशन ऑफ टू नंबर 30। तो एडिशन ऑफ टू नंबर हमारे पास 30 दे दिया उसने। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई हमारे पास यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है, कोई पैरामीटर भी नहीं है हमारे पास। तो ये फर्स्ट हम कैटेगरी में देख लिया हमने, यूज़र डिफाइंड फंक्शन की विद नो पैरामीटर और नो रिटर्न टाइप। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं गाइस कि हम इसमें विद नो रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर देखेंगे कि हम किस तरह इसको करते हैं। तो यहाँ पे भी हम कर सकते, इसी वीडियो में दो को मैं कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर देखते हैं। अब देखते हैं कि नो रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर देखते हैं, वो विद पैरामीटर देखते हैं यहाँ पे कि ये किस तरह होता है। अब देखेंगे आप पैरामीटर में आप इसको पास करूँगा। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वाइड ऐड आपने करना है, ठीक है। इसी तरह आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वॉइड का फंक्शन उसी तरह बनाया और उसमें मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन की डेफिनेशन में मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने आप पैरामीटर देने। तो आप क्या करोगे गाइस कि यहाँ पे आपने बी और सी किया था, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कोई भी बी और यहाँ पे आपने क्या करना है कि इन सी दे देना है आपने। ये आपने क्या कर दिया, आपने फंक्शन डेफिनेशन उसको यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं यहाँ पे फंक्शन में, यहाँ। तो नो रिटर्न टाइप और पैरामीटर आपने पास कर दिया। यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि मैं बी और सी के आर्गूमेंट्स यहाँ मतलब पैरामीटर्स मैं पास करूँगा। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आप जब फंक्शन को कॉल करोगे तो उसके अंदर आपने बी और सी को पास करना है, बी और सी को पास करना है आपने, यहाँ पे नहीं देना आपने। यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि आप सिंपली क्या करोगे कि आपने यहाँ पे नीचे सम और ये दे दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास में किस तरह करता हूँ। यहाँ पे आपने देखा सम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था आपने, और सम के अंदर आपने बी प्लस सी दे दिया। यहाँ आपने कर दिया कि मैं बी और सी पास करूँगा कॉलिंग के टाइम, कॉलिंग के टाइम में पास करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे मैं कॉलिंग के टाइम पास कर रहा हूँ। जब मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पे मैं पास करूँगा कि मैं बी और सी कौन से दे रहा हूँ, तो ये विद पैरामीटर है, नो रिटर्न टाइम बट विद पैरामीटर। तो ये पैरामीटर मैं पास करूँगा तो मेरा फंक्शन मुझे क्या देगा, अभी आप देखेंगे मैं इसको रन करता हूँ तो इसका आंसर मुझे 30 मिल गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे 30 इसका आंसर दे दिया, इसने 30 आंसर दे दिया। यहाँ पे फिर से मैं आपको समझाता हूँ, फिर से आप देखिए, यहाँ पे आप देखें आपके पास नीचे ये आ भी गया जब आपने यहाँ पे कर्सर लाते हैं। तो वॉइड ऐड और इंट बी और इंट सी
यहाँ पे मैंने उसको क्या कर दिया कि पैरामीटर देने हैं यहाँ पे कॉलिंग मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैंने यहाँ आर्गूमेंट दिए हैं बी और सी। फंक्शन डेफिनेशन में आपने ये भी कर दिया कि उसको यहाँ पे तो आपको सिंपली जो सम की तरह दें, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉलिंग यू विल पास द पैरामीटर। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग यू विल पास द पैरामीटर। सो आप देख भी सकते हैं कि इन द अबव एग्जाम्पल for my foreign students, in the above example, there are two parameters of integer type, namely b and c. There at the time of calling, two integer value will be passed in which first will assign to b and second will assign to c. तो यहाँ पे आपने देख भी लिया कि मैंने क्या कहा कि मैंने b और c को एट द टाइम ऑफ कॉलिंग यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी। तो यहाँ पे वो जब इधर मेन से आएगा वो देखेगा कि 10 और 20 पास हुआ, यहाँ पे आके सम में वेरिएबल बी और सी देखेगा, उसको एडिशन ऑफ 2 नंबर उसकी कर देगा, वो उसको वैल्यू दे देगा, उसका आंसर उसको 30 दे देगा। तो नेक्स्ट में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन की 2 कैटेगरीज देखने आगे वाली के विद रिटर्न टाइप और नो पैरामीटर, विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।